भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का नाम 23 अगस्त को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। बुधवार की शाम बजे जैसे ही चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरा, वैसे ही भारत और इसरो ने एक और इतिहास रच दिया। सभी भारतीयों ने इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं और बधाई दी। हम आपको यहाँ चांद के बारे में ऐसे ही रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अक्सर लोगों को लगता है कि चांद का आकार गोल है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा गोल नजर आता है, हालांकि इसका सही आकार अंडाकार है। हम धरती से जब चांद को देख रहे होते हैं तो इसका कुछ हिस्सा ही नजर आता है। बता दें कि चांद नहीं ग्रह है और न ही तारा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चांद पृथ्वी से लगभग 4 अरब साल छोटा है। इसका जन्म तब हुआ जब एक भटकता हुआ ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। दोनों की टक्कर से भीषण मलबा पैदा हुआ, जो पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा, फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगा और जिसके बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। यह इलाका अपने स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों के कारण विशेष रुचि रखता है, जहां पानी की बर्फ के मौजूद होने का अनुमान है। मिशन का लक्ष्य इस अज्ञात क्षेत्र की अद्वितीय भूविज्ञान और संरचना का अध्ययन करना है। अब अगले 14 दिन तक विक्रम लैंडर और रोवर चांद की सतह पर खोज करेगा। 14 दिन इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन के रात दिन होते हैं। चंद्रमा पर दिन की शुरुआत 23 अगस्त से शुरू हो गई थी। चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर एक दिन केवल 6 से 12 घंटे का होगा। चंद्रमा न होने से पृथ्वी पर समुद्री ज्वार का आकार बदल जाएगा, जिससे वे अब की तुलना में लगभग 1/3 ऊंचे हो जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम धरती से चांद का पूरा हिस्सा नहीं देख सकते हैं। हम उसका अधिकतम 59% हिस्सा ही देख पाते हैं। धरती से चांद का 41% हिस्सा नजर नहीं आता है। चांद पर वायुमंडल नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती है। इसके अलावा चांद से आकाश हमेशा काला दिखाई देता है। वहीं चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण तो है, लेकिन धरती जितना मजबूत नहीं है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 है। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान में लैंडर, प्रोपल्शन और रोवर समेत 3 मॉड्यूल है। रोवर मॉड्यूल लैंडर के भीतर ही रखा रहेगा। ये लैंडर के चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उसके भीतर से निकलेगा और चांद की सतह पर घूमेगा और विभिन्न जानकारियां जुटाएगा। ये मिशन चांद के बेहद दुर्गम इलाके दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहला मिशन होगा। रोवर चंद्रमा के पर्यावरण के बारे में बहुमूल्य डाटा जुटाएगा और लैंडिंग साइट को चिन्हित करेगा। चंद्रयान-3 में भेजे गए रोवर के पिछले पहिए में अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो का चिन्ह है। रोवर इन दोनों की छाप चंद्रमा की सतह पर छोड़ेगा। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon.